हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो स्टडी सेंटर। सो आज हम बात करते हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड की। तो ये हमारा चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फिट से चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो रॉबर्ट पीटरसन की पिक्चर है। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ओके, सो आज हम इसकी समरी पढ़ते हैं डिटेल में। तो अगर आप समरी पढ़ोगे तो देन इसके बाद आप एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे और एग्जाम में समरी भी आती है। ओके, सो लेट्स नाउ स्टार्ट। फर्स्टली हम बात करें समरी की अबाउट द ऑथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? पीटरसन के बारे में, रॉबर्ट के बारे में। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जो इनकी बर्थ था वो 1925 बोरेन में ये पैदा हुए एंड पेनिसिल्वेनिया एंड फरवरी 11 2006। जो इनका बर्थ डेट था वो 1925 से 2006 में इनकी डेथ हो गई। वो एन अमेरिकन न्यूज़ राइटर, ये क्या थे? एक अमेरिकन न्यूज़ राइटर थे। हु लेटर बिकेम अ फ्रीलांस author of magazine articles and book especially of the topics sports and scouting। यानी न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर थे इसके राइटर थे, उसके बाद ये क्या करने लगे? एक फ्रीलांस ऑथर बन गए। ऑथर बनने के बाद इन्होंने क्या किया? मैगजीन होती है और स्पोर्ट्स के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। तो ये इनकी स्टार्टिंग थी। तो यहाँ से इन्होंने अपना जो जीवन की लाइफ है वो स्टार्ट कर दी। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ही इज़ 1970 क्रॉनिकल ऑफ निग्रो लीग बेसबॉल एंड टाइटल ओनली द बॉल वॉज वाइट। यानी इन्होंने एक स्टार्ट किया कब? 1970 में एक बेसबॉल का स्टार्ट किया। क्रॉनिकल, उसका नाम क्या था? क्रॉनिकल निग्रो लीग। ठीक है, तो उसका टाइटल नेम क्या था? ओनली द बॉल वॉज वाइट वॉज। यानी जो उसका टाइटल नेम इन्होंने रखा था वो अपनी कंट्री के ऊपर रखा था। जैसे कि जो बॉल का जो नाम था वो वाइट रखा था। हेल्ड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स एज हैविंग। और जो ये जो प्ले था, ये जो स्पोर्ट्स गेम था, ये हेल्ड कहाँ किया गया? हेल्ड कहाँ था? ये न्यूयॉर्क में, टाइम्स एज अ हैविंग में। एंड रिकैप्चर अ लॉस्ट एयर इन बेसबॉल हिस्ट्री एंड अ रिच फैक्ट एंड ब्लैक लाइफ इन अमेरिका। ये जो अमेरिका में जो पहले ब्लैक लोग रहते थे, ये उनके ऊपर है। ठीक है, जो अमेरिका की ब्लैक लाइफ के ऊपर ये बताया गया है इसमें। द बेसबॉल कमिश्नर एट द टाइम बाउंड कुन एंड लेटर क्रेडिट पीटरसन बुक विद द हैविंग टॉक ग्रेटर अटेंशन ऑफ द कॉम्प्लीसमेंट ऑफ निग्रो लीग एंड प्लेयर्स। मतलब कि ये जो स्पोर्ट्स का जो इन्होंने गेम स्टार्ट किया था, तो ये अमेरिका में हुआ था। ठीक है, यूएसए में हुआ और इसका जो नाम रखा गया था ये निग्रो लीग प्लेयर्स के ऊपर रखा गया। एंड लीडिंग टू देयर एडमिशन टू द बेसबॉल हॉल ऑफ फेम। और ये जो मतलब एडमिशन टू द बेसबॉल ऑफ फेम ये इसकी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो फाइनली इसमें क्या पता लगा कि इन्होंने एक स्पोर्ट्स एंड स्काउट्स पे क्या बुक लिखना शुरू कर दिया और इनका जो इंटरेस्ट था वो स्पोर्ट्स में कुछ ज़्यादा ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सेल स्कॉलर अवार्ड एंड द सीरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। यानी रिचर्ड ने क्या किया? इसने पीटरसन ने क्या किया? बहुत सारे नोबल यानी बहुत सारे अवार्ड वगैरह रिसीव किए। किसमें? बायोकेमिस्ट्री में एंड मोलिकुलर में, बायोलॉजी में। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन दैट वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। यानी इन्होंने बटरफ्लाइज के ऊपर, तितलियों के ऊपर इन्होंने मतलब ओपन वर्ल्ड यानी एक सूत्रपात किया, एक अध्ययन किया, एक स्टडी की। किसके ऊपर? बटरफ्लाई के ऊपर। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट रिचर्ड। ये जो स्टोरी है किसके बारे में? रिचर्ड के बारे में है। फिर से यहाँ बताया गया एज रिबर्ट हु ग्रे अप इनटू टाउन एंड रीडिंग इन पेनिसिलिया। यानी ये कहाँ पैदा हुए? एक टाउन में पैदा हुए, यूएसए में। एज ही डिड नॉट हैव मच टू डू देयर एंड कलेक्टिंग थिंग्स वॉज हिज हॉबी। जो इनकी आदत थी वो कैसी थी? ही यूज टू कलेक्ट बटरफ्लाइज एज अ चाइल्ड किडन गार्डन। इन्होंने बचपन से ही क्या किया? बटरफ्लाई को इकट्ठा करते थे, बटरफ्लाई के साथ खेलते थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। यानी इनकी हैबिट थी, इनकी हॉबी थी कि ये बटरफ्लाई को यानी तितलियों को इकट्ठा करते थे। लेट रीड हाउ, और उसके बारे में अध्ययन करते थे। एंड क्यूरियस चाइल्ड, ये जो थे एक क्यूरियस चाइल्ड थे, है ना। हु कलेक्टेड बटरफ्लाई, जिन्होंने क्या किया था? कलेक्टेड बटरफ्लाई करी। वेंट ऑन टू बिकम एंड वन द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये संसार के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कहलाए बिकॉज इन्होंने तितलियों पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसके बारे में अबाउट द ऑथर हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा समरी पढ़ते हैं। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट समरी। द चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज द स्टोरी ऑफ अबाउट द फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड एल्बर्ट। ये जो समरी है ये किसके बारे में है? एक साइंटिस्ट है रिचर्ड एल्बर्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बारे में रिची इज एज हिज मदर यूज टू कॉल हिम वॉज वेरी क्यूरियस एंड राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। यानी जो इनकी मदर थी वो उन्हें रिची कह के बुलाती थी। क्या बुलाती थी? शॉर्ट में रिची इनका निक नेम था, इनकी मदर इन्हें बुलाती थी। ही हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाई इन हिज चाइल्डहुड। यानी बचपन से ही इन्होंने बटरफ्लाई को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वैन जब ही वॉज 2 years ओल्ड, जब ये 2 साल के थे, ही हैज़ ऑलरेडी कलेक्टेड एट द ऑल द
25 स्पेसीज यानी प्रजाति एंड फाउंड नियर हिज होम टाउन, यानी इन्होंने अपने होम टाउन के पास से ही, होम टाउन के नियर बाय से ही बहुत सारी तितलियों को यानी 25 प्रजातियों वाली तितलियों को इकट्ठा कर लिया 2 साल की एज में। ही थॉट, इन्होंने सोचा, इट टू बी एन एंड ऑफ बटरफ्लाई कलेक्शन एंड टू इन डे हिज मदर बोट इन, यानी इन्होंने सोचा कि जो बटरफ्लाई है इसका कलेक्शन है, अब ये संसार में जो बटरफ्लाई है वो खत्म हो जाएगी, क्यों ना मैं इन प्रजातियों को इकट्ठा कर लूँ, ठीक है। एंड डे इज बोट वन डे हिज मदर बोट हिम अ बुक नेम टू द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, यानी एक दिन क्या हुआ, इनकी मदर इनके लिए एक बुक लेकर आई और उस बुक का नाम क्या था, मोनार्क एक्स, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा यहीं पे। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ एंड ही गोट मच मोर इंटरेस्टेड इन डीलिंग विद द साइंस। अब ये जो अब यहाँ पे क्या लगा है कि जो जब इन्होंने इकट्ठा किया और ये धीरे धीरे बड़े हुए तो इनकी लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट आ गया, यानी एक इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ठीक है, बटरफ्लाई के साथ का। अब क्या होता है, ही स्टार्टेड विद टैगिंग बटरफ्लाई विद अ टास्क इन गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, यानी जो इनकी मदर ने इन्हें एक बुक दी थी तो उनके लिए वो एक टास्क बन गया, क्या बन गया, टास्क बन गया, क्योंकि पेज उस बुक के एंड में कुछ बटरफ्लाई के बारे में वगैरह साइंस के बारे में कुछ लिखा था, तो उन्होंने फिर क्या किया, बटरफ्लाई को टैगिंग करना शुरू कर दिया। एंड मदर बोट हिम, जो इसकी मदर इनके लिए बुक लेकर आई थी उसके बारे में लिखना शुरू करा। देन व्हेन ही फर्स्ट एंटर्ड इन द कंट्री साइंस फेयर विद द स्लाइड ऑफ द फ्रॉग टिश्यू लॉस्ट, फ्रॉग्स होता है, फ्रॉग यानी मेंढक, यानी मेंढकों के ऊपर एक फेयर लगा था, तो उन्होंने उसमें उनका ये पहली एंट्री थी उस फेयर में। एवरीबडी वॉन्ट समथिंग बट हिज प्रोजेक्ट डिड नॉट एनी प्राइज, एवरीबडी जो लोग थे कुछ ना कुछ अपने प्रोजेक्ट दिखाते थे, साइंस के ऊपर दिखाते थे और प्राइज़ लेके चले आते थे, ठीक है। बट जो इनका प्रोजेक्ट था किसका, पीटरसन का, ये कुछ अच्छा नहीं था और इन्हें कोई भी प्राइज़ नहीं मिलता था। ही वॉज सैड ऑल्सो अंडरस्टूड दैट ही विन नीडिड टू डील इन रियल, यानी ये समझ गए कि इन्हें कुछ अच्छा कुछ रियल करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट एंड नोट जस्ट मेक अ नीट एंड क्लीन मॉडल्स, अब इन्हें किस कैसे मॉडल की ज़रूरत है, एक क्लीन मॉडल्स की ज़रूरत है जिससे ये अपना फेयर में मॉडल्स को दिखा सके अपनी प्रैक्टिस को दिखा सके। देन ही रोट डाउन टू डॉक्टर उनकार्ट एट द यूनिवर्सिटी एंड टोरंटो आस्किंग हिम फॉर आइडियाज़ मेक अ प्रोजेक्ट, इनके एक टीचर थे, इनके एक साइंटिस्ट हैं, इनके जानने वाले हैं सर के, तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कहाँ पे, टोरंटो में। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से कुछ आइडियाज़ लिए, उन्हें कॉल किया, उनसे पूछा कि मुझे प्रोजेक्ट बनाने हैं, मेले में दिखाने हैं, मैंने कुछ बटरफ्लाई पकड़ी है, तो उनके ऊपर बहुत सारे इन्होंने आइडियाज़ लिए, किससे, यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से, उनका नाम क्या था, डॉक्टर टोरंटो। फॉर आइडियाज़ मेक अ प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आइडियाज़ लिए। ही स्टे बिजी ड्यूरिंग ही हाई स्कूल, जो उनके टाइम पे हाई स्कूल में वो रहते थे। वर्किंग ऑन द लॉन्ग लिस्ट सेंड टू हिम बाय डॉक्टर उनकार्ट, उन्होंने एक लेटर लिखा डॉक्टर उनकार्ट को जिसके बारे में वो बताना चाहते थे उन्हें। देन फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ फेयर, अगले साल फिर से एक फेयर आया। ही चूज द प्रोजेक्ट लुकिंग एट द डिसीज दैट किल्ड नियरली एंड द मोनार्क कैटरपिलर्स एंड एवरी फ्यू ईयर्स, यानी वो जो एवरी फ्यू ईयर्स यानी प्रत्येक कुछ साल बाद जो मेला होता था, अब वो उसमें प्रोजेक्ट को शो करने लग गए। कौन, पीटर, जो साइंटिस्ट थे जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ओके। थॉट दैट द रीज़न फॉर हिज, ही थॉट, उन्होंने सोचा कि कुड बी बैटल, सो ही स्टार्टेड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंट टू बीटल्स बट कुड नॉट गेट एनी रिजल्ट, यानी वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते गए बट उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला अभी तक, ठीक है। सो इसलिए व्हेन ही सोड हिज ट्रायल एक्सपेरिमेंट एंड द कंट्री साइंस फेयर, उन्होंने फिर से एक अच्छा एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया एंड प्रोजेक्ट हिज वोन अ प्राइज, और उसके ऊपर उन्होंने एक प्राइज भी जीता। देन फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ द मेड एक्सपेरिमेंट सो द विक्ट्री बटरफ्लाइज कॉपीड मोनार्क, दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो मेड हिम विन प्राइज, यानी उन्हें ऐसा लगता था कि जो वहाँ के जो सम्राट है वो बटरफ्लाई के ऊपर ही यानी उनकी कॉपी करके कुछ ऐसा वैसा करते थे। कौन, मोनार्क के जो सम्राट थे पहले, तो मतलब उन्हें ऐसा लगा कि जो बटरफ्लाई है इन्हीं की तरह ये काम करते हैं। देन द स्टडी रिजल्ट एज टू द पर्पस ऑफ द 12 गोल्डन स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ मोनार्क पोपा, यानी उन्होंने एक पर्पस किया क्या, कि उनके पास 12 गोल्डन स्पॉट्स के कुछ मोनार्क में कुछ एक्सपेरिमेंट करना था। एवरीबडी बिलीव्ड दैट इट वाज जस्ट अ डिज़ाइन बट डॉक्टर थॉट अदरवाइज, यानी सब लोग उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचते थे, बट डॉक्टर जो उनकार्ट थे जिन्होंने उन्हें पत्र लिखा था वो उनके बारे में कुछ अलग ही सोचते थे, यानी अच्छा सोचते थे कि ये लड़का कुछ करेगा लाइफ में, इसलिए वो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। देन अल्बर्ट एंड अनदर ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट गोट टुगेदर एंड मेड अ डिवाइस दैट could that gold sports were responsible releasing a horn that ओके। इसके बाद क्या हुआ, दैट द नेसेसरी
फॉर इज ग्रोथ, यानी उन्हें अपनी ग्रोथ करने के लिए, इन एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए जो उन्होंने अपने चूज़ किए थे 12 गोल्डन स्पोर्ट्स, उनको अच्छा बनाने के लिए उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट वो करते चले गए विद द हेल्प ऑफ सोफिस्टिकेटेड, किसकी हेल्प के साथ, सोफिस्टिकेटेड की हेल्प के साथ इंस्ट्रूमेंट एट वंस ऑफ द लैब्स ही गोट अ चांस टू वर्क एंड फाउंड द केमिकल स्ट्रक्चर एंड होम ऑन द गोल्ड स्पोर्ट्स। देन वन डे उन्होंने क्या किया कि जो उनके पास 12 गोल्डन स्पॉट्स थे उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनके केमिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। ठीक है, एक दिन देन वन डे इन द गोल्ड स्पॉट्स, देन वन डे व्हेन लुकिंग एट द फोटो एट द केमिकल स्ट्रक्चर, उन्होंने एक फोटो देखी केमिकल स्ट्रक्चर की, ही सोल्व ऑफ बिगेस्ट पजल ऑफ लाइफ, ये उनकी लाइफ का एक बिगेस्ट पजल था जो उसे वो सोल्व करना चाहते थे। ही केम टू नो, वह जानना चाहते थे अ सेल ब्लूप्रिंट इज डीएनए, जो एक सेल होती है वो किसकी होती है, ब्लूप्रिंट की होती है, डीएनए की होती है, तो वो कैसे होती है, यानी डीएनए आरएनए के बारे में वो सर्च करना चाहते थे। फाइनली इट वाज अ बिग ब्रेक थ्रो एंड वॉज पब्लिश अ मैगजीन, और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रो था किसके लिए, पब्लिक मैगजीन करने के लिए। ही ऑल्सो हैड मैनी अदर इंटरेस्ट एंड ऑल्सो एडमायर एंड सोशल स्टडी टीचर, ही वॉज द वन ऑफ यूज टू गिव हिम न्यू आइडियाज़, यानी वो सोशल स्टडी टीचर उसे एडमायर करने लगे अपने आप को, और अच्छे न्यू आइडियाज़ लेने लगे, किस लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ही वॉज अ गुड डिबेटिंग पब्लिक स्पीकिंग एंड, वो डिबेट करने लगे, लोगों से पूछने लगे कैनोइस्ट के बारे में। ही इज़ नेवर यूज टू विन टू फॉर स्नेक विनिंग और प्राइज टू बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट वट एवर ही यूज टू डू, जो वो करना चाहते थे, यानी उनके बारे में वो आइडियाज़ लेने लगे और पब्लिक के सामने उन्हें पूछने लगे। द बेस्ट वट एवर ही यूज टू डू इट इज़ सोन एंड चैप्टर दैट द writer amount of curiosity, a bright and mind the will win of the right reason and the qualities needed to be scientist, यानी एक साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई थी कि उन्हें अपने माइंड में क्या चीज़ों को रखना है, किन किन रीज़नों को, क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। तो एक मेन ऑब्जेक्ट इनके लिए यही था कि उन्हें क्या चीज़ और किस समय में करना था। हिज मदर ऑल्सो प्लेड अ बिग रोल इन मेकिंग हिम, यानी उनको साइंटिस्ट बनाने के लिए, उनको समझाने के लिए इनकी मदर का एक बहुत बड़ा रोल है। इट वॉज हु सपोर्टेड हिम थ्रू हिज जर्नी एंड बोट हिम द बुक, उन्होंने उनकी जर्नी में बहुत सपोर्ट की और उसके लिए एक बुक लेकर आई। उस बुक का नाम क्या था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, यानी जो इस बुक के लास्ट में था, उनसे उन्हें टास्क मिलता गया, वो हिंट लेने लग गए, उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया और वो एक साइंटिस्ट बन गए। एंड अराउज हिज क्यूरियोसिटी इन द फील्ड ऑफ साइंस, और वो इस साइंस के फील्ड में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो कमेंट करिए, कोई सा भी चैप्टर मुझे आपको पढ़ना हो तो कमेंट में बोल दीजिए, मैं उसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन भी लेकर आऊँगा।